नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आपके पवित्रीकरण पूजा पाठ में बैठने के पहले किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार हमारे आसन की शुद्धि की जाती है ना। सर्वप्रथम लोटा में जल ले लें और कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हमें इस प्रकार माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार जल में आचमन करके हाथ को प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा विधान हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही किया था। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले इसे किया जाता है। आपने अगस्त्य ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को 3 बार आचमन करने को कहा गया था। यह आपने उन श्लोकों में सुना होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि हमारे जो पूर्व में ऋषि मुनि और तपस्वी जन थे, वो जानते थे कि हमारे मुंह में कुछ जीवाणु, विषाणु और वायरस रहते हैं। इसलिए यदि उनको 3 बार आचमन कर लिया जाए तो उनकी संख्या कम हो जाती है। तब मंत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट और अधिक होता है। इसलिए हमें 3 बार आचमन करना चाहिए और हर बार ये मंत्र करना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम अथवा ये माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र से हमको आचमन करना चाहिए। आचमन के पश्चात हमें हस्त प्रक्षालन भी करना आवश्यक है। अच्छा, आचमन करने के बाद ही कोई भी पूजा करने पर उसका फल मिलता है, यह भी जानना आपको आवश्यक है। और हम आसन की शुद्धि कैसे करते हैं? सर्वप्रथम हाथ में जल ले लें और अपने ऊपर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार अपने सिर पर जल को छोड़ें। और आसन को शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम पृथ्वी पर जल छोड़ें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सूतलं छन्दः। आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। इसी प्रकार आसन के ऊपर जल छोड़ें। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं च विष्णुनामधिता त्वं तु धारय महादेवी पवित्रं कुरु चासनम। अब आसन को धरती माता ने शुद्ध कर दिया। अब अपवित्रः पवित्रो वेत्तस्य वामदेव ऋषिः विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोगः। इस प्रकार हमारा हृदय को प्रत्येक चीज़ों से हम शुद्ध कर लिए। अब प्राणायाम पूर्वक 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार हम अपने शरीर को शुद्ध कर लिए। अब हम कोई भी पूजा विधान करने के योग्य हो गए। अब आइए बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। एक गीता का बहुत सुंदर श्लोक है। भूमि नापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मा भिन्ना प्रकृतिमष्टधा। अर्थात भगवान ने स्वयं कहा है कि जो 8 प्रकृति हैं, इन्हीं प्रकृतियों से मेरा निर्माण हुआ है। तो इन प्रकृतियों से ही